वीडियोस के अंदर इतना कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं जो भी चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ना बहुत ज़्यादा जो है इसकी ना अपडेट्स आती रहती हैं, उनको छोड़ देना, अपडेट नहीं करना, सही है, चलता रहेगा। प्लगइन्स की भी अपडेट आती हैं, अगर करती रहोगी तो सही है, वरना वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर तो पेड होस्टिंग है तो लाजमी हर बार अपडेट करनी चाहिए, हर एक चीज़ की अपडेट करनी चाहिए, ठीक है। और अब क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पोस्टेज लिखी हुई हैं, मेरी मीडिया है, मेरे पेजेस हैं, मैं यहाँ पे सारा कुछ यूज़ कर सकता हूँ। मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है अपीयरेंस के अंदर, और मैं यहाँ पे थीम चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट बहुत ही बोरिंग लुक दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक थीम अच्छा सा लगाऊँगा, मैं ऐड थीम के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं अब देखो, तुम्हारे सामने ही है सारा कुछ। मैंने इसको बोला मैं मूवीज़ की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मूवीज़ वेबसाइट वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहा हूँ। तो थीम नेम बताओ बताओ कोई कोई अच्छा सा कोई अच्छा सा और फ्री। कोई भी वेबसाइट हमने बनवानी है, हमने इससे गाइडेंस लेनी है। मुझे तो नहीं पता ना अब कौन से थीम्स होंगे, तो मैंने इसको बोला है कि कोई मुझे ऐसा थीम बताओ जिसके ऊपर मैं मूवीज़ की वेबसाइट बना सकूं। तो इसने बोला कि तुम एस्ट्रा का यूज़ कर सकते हो, ओशन WP का यूज़ कर सकते हो, न्यूवी का यूज़ कर सकते हो, सुपर फास्ट है। तो मैं क्या करूँगा, एस्ट्रा का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार किया था। अब कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर चला जाता हूँ, और इसमें कहाँ पर थे, ऐड थीम्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा को सर्च किया। जैसे ही मैंने थीम्स के अंदर एक्स्ट्रा को सर्च किया, मैं इसको क्या कर दूँगा, इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। इंस्टॉल किया मैंने। इसमें मैं तुम्हें बता रहा था काफ़ी ऐसे थीम्स हैं जो ब्रेक हुए हुए हैं। अब ये देखो वेबसाइट देखे कैसी रही है, यहाँ पे जब ओपन होगा तो वो कैसा होगा। ये फिर भी नहीं ब्रेक है, हाँ ब्रेक है ये, ठीक है। इसमें देखो काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, जैसे पिक्चर्स वगैरह ओपन नहीं हो रही हैं, बहुत ही उल्ट पुल्ट चीज़ें लगी हुई हैं। इसी तरह मैं अगर इस थीम को ओपन करता हूँ, तो इसमें काफ़ी थीम्स जो होते हैं ना फ्री वाले होते हैं, उसमें इतने, अब ये थीम अच्छा है, ये पूरा ही आ रहा है, इसमें कुछ भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। इसमें सारा कुछ ओपन हो रहा है, तो ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, एस्ट्रा का थीम जो है इंस्टॉल भी हो गया। मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। जैसे ये एक्टिव होगा, इसके साथ इसका जो है इंटरफेस भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी होती है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्टार्ट यूर वेबसाइट रेडी इन मिनट्स लेस स्टार्ट। मैं करूँगा स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा का थीम लग गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा का ऑप्शन भी आ गया, यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ गया, साइट बिल्डर आ गया, और इसको मैं एक्टिव कर रहा हूँ। ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेट्स सी। अब एक्स्ट्रा का एक थीम है, उसके अंदर भी 10-20 थीम है। अब ये मैं देखूँ इसके ऊपर मेरा एक्स्ट्रा का थीम एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। हाँ हो गया है, देखो वेबसाइट का पूरा क्या हो गया, लुक चेंज हो गया है, ठीक है। हर एक चीज़ का जो है ना सिस्टम चेंज हो गया। स्टार्टर टेम्पलेट, अब यह क्या कर रहा है कि AI वेबसाइट डेवलपर यूज़ करना है, नहीं, हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने टेम्पलेट्स का यूज़ करना है। अब ब्लॉक एडिटर यूज़ करना है, एलिमेंटर यूज़ करना है, एलिमेंटर अच्छा है, मैं भी लेटर कर दूँगा इसको, ठीक है। और मैं अब क्या लिखूँगा, अब यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा का थीम है, इसके अंदर ये मुझे पूछ रहा है कि अपनी वेबसाइट के लिए थीम सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पे लिख दूँगा मूवीज़। मैं सर्च कर रहा हूँ ना कि मुझे मूवीज़ के रिलेटेड कोई थीम मिले। तो मैंने जैसे ही मूवी सर्च किया, तो अब क्या हुआ कि मूवीज़ का कोई थीम नहीं मिला। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ, एजेंसी, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट नहीं है काम का, लोकल बिजनेस, मूवर्स, AC टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन नहीं है काम का, ब्यूटी सैलून, ठीक है, ये भी नहीं है काम के। प्रोफेशनल्स के अंदर ला आ जाता है, फ़ोटोग्राफी आ जाता है, पोर्टफोलियो, CV, आर्टिस्ट, ऑथर, म्यूजिशियन, स्कूल नहीं चाहिए, ऑनलाइन शॉप, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे मूवीज़ के रिलेटेड कोई वेबसाइट नहीं मिली। मैं ऑनलाइन शॉप के रिलेटेड ढूंढूंगा, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी प्रोडक्ट्स लगे हुए होते हैं। मूवीज़ की जो वेबसाइट होती है वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट के जैसी होती है, ठीक है। अब ई-कॉमर्स में ऑनलाइन शॉप नहीं है ना, क्लॉथिंग स्टोर के ऊपर चले जाते हैं। अगर क्लॉथिंग में भी कोई अच्छा नहीं लगा तो ज्वेलरी स्टोर के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है।
ज्वेलरी स्टॉप में भी ये थोड़ा मुझे अच्छा लुक, ये भी अच्छा नहीं दे रहा, ये वाला थोड़ा सा ना अच्छा लुक दे रहा है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब मैं इसको बोलूँगा कि मुझे जो है मुझे तुम लोगो बना दो, मुझे लोगो बना दो मेरी वेबसाइट का, ठीक है? और एक दो बैनर्स, बस सही है, लोगो बनवाते हैं इससे। ठीक है, अब ये लोगो जब तक बना रहा है हम लोग तब तक इसके ऊपर काम करते हैं। लाइक अब मैंने ये देख लो, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक नई चाल खेलेंगे। ये सारी मूवी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और इसमें जो ये सारा कार्टू लगा हुआ है इस सब को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम लोग मूवीज़ को रख देंगे। मूवीज़ ओपन होंगी तो आगे डाउनलोड का ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि साइट लोगो है, इनके कलर थीम का पूछ रहा है, मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया। ऑरेंज सही नहीं है, ब्लू ही ठीक है, ठीक है। तो देखो बना दिया इसने लोगो, अभी तक तो नहीं बनाया, बना दे तो मैं कुछ और कर लूँ। ठीक है, बना रहा है ना, जब तक इधर सीख लेते हैं। लाइक फिर हम लोग कंटिन्यू करता हूँ मैं, फिर कर देंगे अपलोड इधर, लाजमी थोड़ी नहीं। इसके अंदर पेज बिल्डर होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट फार्म भी कर दो ऐड, नहीं वेबसाइट पे अब क्या है कंटेंट फार्म ऐड करना है, क्यों सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। वो कॉमर्स रहने दो क्योंकि हमने मूवीज़ की वेबसाइट बनानी है, इसको कंटिन्यू कर दो। ऑलमोस्ट देयर, स्पीक एंड कंटिन्यू योर फर्स्ट नेम एडमिन टेल द लॉगियस एंड स्पीक स्टार्ट बिल्डिंग। अब ये इंस्टॉल हो रहे हैं। अच्छा, वो कॉमर्स खुद ही इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, भले ही इंस्टॉल होते रहें। अब ये क्या हो रहा है कि प्लगइन्स, थीम्स, हर एक चीज़ इसके अंदर ना इंस्टॉल हो रही है। या ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अब मैं क्या तुम्हें सिखाऊं और इसमें क्या छोड़ूं। लाइक हो जाए लोगो भी डाउनलोड। अब ये इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैं यून सेट 13% ये हो गया है और रिलोड 15 हो गया है, 7 मिनट फिर हो गए। इसके डैशबोर्ड के ऊपर ही आते हैं, वो पीछे भले इंस्टॉल होती रहे। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा, रिफ़्रेश भी करूँ, इसको भी करूँगा, इसको भी करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरा थीम इसके ऊपर एक्टिव हो गया है या नहीं हुआ है। स्टोर इज़ कमिंग सून आ रहा है, ठीक है। अबे यार ये दोबारा से लग गया। पता नहीं क्या कहता, क्रिटिकल एरर। लाइक हर एक चीज़ के ऊपर ना टाइम लग रहा है। अच्छा, हम लोग ना वो देख लेते हैं कि उसकी कोई सेटिंग बनी या नहीं बनी अभी तक। इसको कॉपी और इसको पेस्ट। अभी कुछ बैड गेटवे आ रहा है, लाइक क्या पता काम चल जाए। पेज नॉट फाउंड, कंग्रेचुलेशंस। WP एडमिन, ये भी फाउंड नहीं हो पा रहा। WP एडमिन, ये भी नहीं चल रहा। ये 41% हो गया है, चलो यही हो जाए, यही अच्छा। लाइक हर एक चीज़ कितनी सुस्त चल रही है और कितनी बोरिंग है, फिर भी डेवलपरों को बैठना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। और मैं तो साथ में फिर रील्स को देख रहा होता हूँ। ये फ्लैश करते हैं, ये हो जाए मैं फिर वीडियो, चल वीडियो चलती है। एक तो वीडियो को पॉज करने का कोई ऑप्शन शायद नहीं, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाती है।
चलो ये ढूंढ लेते हैं कि OBS में अगर वीडियो को पॉज करना हो तो क्या यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी कहाँ है, इसने लोगो बनाया। अभी भी वन लास्ट पेज को मैं फंसा हुआ हूँ। ये वर्डप्रेस को मैं कहता हूँ स्किप कर देंगे, तो ना मैं तुम्हें ना दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ ना वेबसाइट बनाने के लिए, वो बहुत मज़े की हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। ये बोरिंग बना पड़ा है, ये पहले इतना नहीं होता था। अब देखो मैं इसके ऊपर ये काम कर रहा हूँ, फिर भी ये पता नहीं अजीब। हुआ ही नहीं है, इंस्टॉल ही नहीं हुआ वो। ये 57 हो गया है। इम्पोर्टिंग फॉर्म्स, वो कॉमर्स, स्किप गाइड, गो टू माई स्टोर, और वेयर इज द लोगो। यार लोगो बनाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो। लोगों में इतनी देर इसने लगा दी है, ऊपर से ये भी देर लगा रहा है 69। जब तक मैं रील्स देख लेता हूँ। 90%। अच्छा मैं ये देखने वाला था OBS के अंदर अगर वीडियो पॉज करनी हो। OBS फाइल और सेटिंग्स और ओपन हो जाए। ये हो गया फिनिश सेटअप। अच्छा व्यू यूर वेबसाइट और फिनिश सेटअप दोनों ही क्लिक कर दिए हैं मैंने। ऐसे फिनिश सेटअप हो गया और अब ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके सामने भी क्या लग रहा है कि WP। अब देखो वो जो थीम था ना वो पूरा का पूरा मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गया है और वेबसाइट क्या हो गई है, लाइव हो गई है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम लोगों ने कस्टमाइज़ करना है। अब ये क्या, ओपन द डोर्स। अब ये हो गया गॉट इट और ठीक है, उसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब हो गया मैंने क्या किया था, मैंने एक इंस्टॉल किया था, वो था एलिमेंटर से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। मैं इस एलिमेंटर को ओपन करूँगा, एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब देखो एक प्रोसेस समझो। हम लोगों ने पहले वेबसाइट का थीम सेलेक्ट किया, अब हम उस थीम को एडिट करेंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो स्टॉप नहीं हुई हुई ना। और हॉट कीज़ स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टॉप स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग, स्पेस एंड स्पेस। पॉज नहीं, बैक स्पेस भी नहीं चाहिए यार। अच्छा इसको कर देते हैं F1, इसको कर देते हैं F2, अप्लाई, और इसको मैं करता हूँ बंद। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ F1,
तो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, F1 F1 F2 F1 F2 नहीं हो रहा, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ था, इसको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर थीम जो है ना, अब ये दूसरा ब्राउज़र है, इसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट, ये पेज ओपन नहीं हो रहा, इसको मैं बंद करूँगा और WP लगा रहे क्योंकि वेबसाइट का एड्रेस है। इसको मैं ओपन करूँगा तो क्या होगा कि मेरी वेबसाइट का होम पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और वेबसाइट पूरी मैं दिखाता हूँ जो थीम मैंने इसको अपलोड किया। अब क्या किया कि मैंने जैसे बताया था कि एलिमेंटर क्या करता है, हर एक चीज़ को हमें डिफरेंट एडिट करने का तरीका देता है। अब मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अब मैंने इसको ओपन किया, एडिट विथ एलिमेंटर किया, वेट किया, अब ये आ गया। अब हमारी ये वेबसाइट पूरी की पूरी हमारे सामने है, हम इसमें हर एक चीज़ को एडिट कर सकते हैं। ये लोगोज़ भी एडिट कर सकते हैं, हम इसकी बैकग्राउंड की पिक्चर को भी एडिट कर सकते हैं, हम इसके ये फ़ॉन्ट भी एडिट। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसकी डिज़ाइनिंग को कितना अच्छा करते हो। अब मुझे ये प्रोडक्ट्स हैं ना, ये प्रोडक्ट्स हैं, इसकी मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद मैं एडवांस में जाऊँगा, ठीक है। एडवांस में जाने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद इनका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के बाद अब कि यहाँ पे इनको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन ये कहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं। मैं इनका होम पेज के ऊपर जाऊँगा, होम पेज के ऊपर जाने के बाद मैं पोस्ट्स के ऊपर आ सकता हूँ या फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर आ सकता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, ओबियसली प्रोडक्ट्स होंगे, पोस्ट तो नहीं होगी वो। अब ये देख लो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मूवी की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, मूवी का नेम लिख सकते हैं और डाउनलोड का ऑप्शन इसके अंदर दे सकते हैं। दिखाता हूँ सारा कुछ, किस में मैंने ओपन की थी, इसमें वेबसाइट ओपन की थी ना। अब ये एक मूवीज़ की वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मूवीज़ डाउनलोड करो, पीछे मूवीज़ का बैनर लगा दिया। वो मैंने कैसे किया ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। एडिट विथ एलिमेंटर जब है तो अब क्या हो रहा है कि ये होम पेज हमारे पास ओपन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से इसका मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं कि कैसा दिखता है, और हर एक चीज़ को ना अलग से एडिट कर सकते हैं। मोबाइल में ऐसा दिखता है तो मोबाइल में भी हम इसकी जो है ना ये फ़ॉन्ट वगैरह हर एक चीज़ को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लैपटॉप व्यू पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंटेंट फार्म, चेकआउट, माय अकाउंट, ये सारे पेज बने हुए हैं ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज भी बना सकते हैं, पेज बने हुए हैं। अगर चेकआउट का पेज है तो उसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। मैं चेकआउट पेज के अंदर गया हूँ तो यहाँ पे मैं देखूँगा, एक तो चलते बहुत स्लो हैं, मुझे इस पे इतना गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर। गॉट इट, ठीक है। चेकआउट पेज था, उसको भी हम लोग इससे एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर से, और अबाउट का पेज है उसको भी एडिट कर सकते हैं। होम पेज पे चले जाते हैं दोबारा, या फिर अबाउट में चले जाते हैं, ठीक है। मसला ये है कि ये इतना सुस्त चल रहा है। गो बैक, हाँ मैं क्या बता रहा था तुम्हें, मैं ये दिखा रहा था। हमने अब क्या किया, यहाँ पे मूवी का नाम डाल दिया, मूवी का पोस्टर डाल दिया। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे फीचर्ड मूवीज़ लिखा हुआ है तो ये ओपन हो रहा है। ग्रेट थिंग ओपन, समथिंग इज़ बीइंग लॉन्चिंग सून। ये बहुत ही ना हैंग भी हो रही है और हर एक चीज़ में ना प्रॉब्लम भी कर रही है। इसको फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। एक तो नई नई चीज़ें मेरे पास ना ओपन हो रही हैं। मैंने सोचा था तुम्हें सारी चीज़ें बना के दिखाऊंगा, लेकिन क्या है कि इतना बंदा बनाए उन पे ये टाइम लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। अब ये सारी चीज़ें ना ऑफ़ हो जाएंगी अगर हम अपना कार्ट का ऑप्शन रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से कार्ट का ऑप्शन चला जाएगा मेन मेन्यू से। कैसे 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 उसामा कैसे? अब फिर ये एडिट विथ एलिमेंटर ओपन हो जाए, दिखाता हूँ मैं। एक तो इनेबल सेफ मोड नहीं करना, ये ना बहुत लेट करता है। इंटरनेट अच्छा होना चाहिए इस टाइम, फिर भी इंटरनेट को मौत पड़ी हुई है। मैंने जैसे वो दिखाया था ना, हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, हाँ पब्लिश आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि
जैसे मेरे को ये चीज़ क्या करनी है, रिमूव करनी है वेबसाइट से, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से ये लोगोज़ को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इनके स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, मैं इनके साइज़ को चेंज कर सकता हूँ, और अगर इनको मैंने डिलीट करना है तो मैं अपनी वेबसाइट से इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट में कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है हम इसको कितना अच्छा बनाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर आता हूँ तो ये क्या है, ये फुटर है। अब एलिमेंटर क्या करता है, एलिमेंटर जस्ट होम पेज को डिज़ाइन करता है, फुटर और उसको नहीं करता। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एलिमेंटर के अंदर जाना है और साइट सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। ये हम लोग जस्ट होम पेज सेट कर रहे थे, जब हम साइट सेटिंग में जाएंगे तो हम लोग फुटर और मेन मेन्यू भी एडिट कर सकते हैं शायद। इतना स्लो चल रहा है। अब क्या हो गया, टाइपोग्राफी, बटन्स, साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, पेज स्क्रॉलर और साइट आइडेंटिटी, यहाँ पे हमारा लोगो आ जाता है, ठीक है। और यार यहाँ पे मेन मेन्यू भी आता था ऑप्शन ज़्यादातर के ना। बटन्स के अंदर क्या आ रहा है, बटन का बता रहा है कि मार्जिन वगैरह इन्होंने क्या रखना है, नहीं कैंसिल कर दो इसको। और ट्रांसमिशन, बैकग्राउंड के अंदर भी पिक्चर वगैरह लगी है। अच्छा, कलर का पूछ रहा है कैसा होना चाहिए। एडिशनल सेटिंग्स नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। इसी तरह से अब मुझे ये दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं उससे पूछूंगा कि एलिमेंटर में मुझे हेडर को एडिट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। वो हेडर था ना जो शो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। जब मैं साइट सेटिंग पे आया हूँ तब ये मुझे ये ऊपर वाला शो हो रहा है, ठीक है। इधर एडिटर भी चेंज हो रहा है जब मैं इधर से उसकी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा से ओपन हो जाए तो ऊपर चलें। यहाँ पे नहीं आ रहा ना। अब मैं कहाँ गया था, इसमें गया था, मैं साइट सेटिंग के अंदर गया था, ठीक है। दोबारा चलता हूँ। मैं जहाँ से जो कुछ भी करके पब्लिश करूँगा तो मेरा रियल टाइम में यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ये पता नहीं अब क्यों नहीं ओपन हो रहा, या कोई इसको मसला है, कुछ भी नहीं चल रहा है इसके ऊपर ना। इसको पब्लिश करेंगे ना फिर चलेगा। अब ये मेरे ऊपर आ गया ऑप्शन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, नहीं। और क्यों भाई क्यों, अगर मेरे को इस चीज़ को रिमूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। स्क्रॉल टॉप, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। एडिशनल सेटिंग हमें इधर ले आई हैं। थीम बिल्डर है, थीम बिल्डर के अंदर क्या है, अच्छा। अब देखो मैं थीम बिल्डर के अंदर आया हूँ, यहाँ पे मुझे ये हेडर मिल रहा है लेकिन हेडर भी लॉक हुआ पड़ा है। ये मुझे फ़िलहाल मेरे से एडिट नहीं हो रहा है, इनकी थोड़ी सेटिंग्स चेंज हो गई हैं। हम लोग इधर उधर से करके इसकी सेटिंग्स वगैरह को ओपन करके हम इसमें से इसको एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब पे देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने इसको इंस्टॉल करके दिखाया, इसके अंदर जितनी भी ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह होंगी वो तुम कर सकती हो। ओवरऑल मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो काफ़ी वैल्यूएबल है अगर तुम उनको देखोगी तो। बाकी जो है ना, इसके अंदर ये नहीं मैंने सिखा सका कि मैं किस तरह से प्रॉपर वेबसाइट बना के नहीं दिखा सका, क्योंकि ये लेट ही बहुत सारा कुछ चल रहा है। मैं कैसे बनाऊँ अब इन पे। अब मैं हेडर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जाया नहीं जा रहा। मैं अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सेटिंग में देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है। अब विज़िट साइट करूँगा मैं दोबारा से। और कस्टमाइज़ के ऊपर चलते हैं। शायद यहाँ से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकें, इनको हटा सकें, डिलीट कर सकें, ऐड कर सकें। लेकिन एडिट विथ एलिमेंटर के साथ हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं क्यों नहीं वो दिख रहे ऑप्शंस। लेट्स सी। ये भी एडिटर वैसे काम का है।
अगर इससे नहीं हुआ तो फिर प्लगइन इंस्टॉल होगा, उसका हेड को एडिट करने के लिए अलग से प्लगइन होते हैं। लाइक यूट्यूब की वीडियोस देखोगी ना, तुम्हें हर एक चीज़ का मसले का हल मिल जाएगा। लाइक हाउ आई कैन क्रिएट मूवीज़ वेबसाइट ऑन, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर यूट्यूब में ओपन करना चाहूँ तो हो सकता है। ये हैंग ही बहुत हो रहा है, इतना मेरे को गुस्सा है इसके ऊपर। 20-20 मिनट की 60 मिनट की वीडियो में घंटा पूरा हो जा भाई। अब मैं इसमें क्या एडिट करूँ, क्या मैं तुम्हें दिखाऊँ कि किस तरह से ये आ गया आ गया आ गया मेन्यूज़। होम पेज सेटिंग, यूट्यूब भी ओपन हो जाए तो तुम्हें दिखा देता हूँ। लाइक हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया ना, ठीक है, इससे बड़ा काम जो था वो हो गया और काफ़ी चीज़ें भी सीख ली। मूवीज़ 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 वेबसाइट इन वर्डप्रेस। बाकी ना मैं तुम्हें कल को वीडियो बनाते हैं हम लोग AI स्टूडियो की, ठीक है, मास्टर एलिमेंटर। अब ये है ना, ये पूरा का तुम्हें तरीका सिखाएगा कि किस तरह से बनानी है, ठीक है। तुम वर्डप्रेस का यूज़ करके बना सकते हो। लाइक कितने मिनट की वीडियो है, घंटे तक की होगी, क्योंकि ये बहुत मथामारी करनी पड़ती है। लाइक 2 घंटों की वीडियो है। अब तुम खुद देखो कि इसने कितनी जो है ना मगज़मारी की होगी। तो इसमें ना ये बहुत चीज़ें जो है ना समझने में टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें नहीं दिख रही होती। तो मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ। ये इंस्टॉल करना मैंने दिखा दिया और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।